ये नरक क्या है? तो ये नरक है, जैसे नरक को आप जेल समझो। क्या है? जेल। नरक क्या है? जेल। जेल। जैसे हम कहते हैं ना नरक, तो इस नरक को अगर सरल भाषा में समझा जाए तो नरक एक जेल है। जी महाराज। नरक जेल है। अच्छा, पुलिस वाले कौन है? जो यमदूत है, जिनको हम लोग यमदूत कहते हैं, यमदूत पुलिस वाले हैं। और जज कौन है? जो यमराज है, उन्हीं को यमराज जी कहते हैं, उन्हीं को धर्मराज जी कहते हैं। बुरे लोगों के लिए यमराज है, अच्छे लोगों के लिए धर्मराज है कि नहीं? जी महाराज। हाँ, तो उन्हीं को धर्मराज जी कहते हैं, उन्हीं को यमराज जी कहते हैं। और ये यमुना जी जो है, यमुना जी धर्मराज जी की बहन है, जी। यमराज जी की बहन है। तो जो धर्मराज जी है, धर्मराज जी जज है, यमराज जज है, और यमदूत पुलिस वाले हैं। और नरक क्या है? नरक जेल है। जी। तो नरक में जब कोई जाता है तो सबको नरक में बराबर सजा नहीं मिलती। किसी को कम सजा मिलती है, किसी को ज्यादा सजा मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जेल में जाने वाले को सबको बराबर दंड नहीं मिलेगा। जी। अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा है किसी को तो उसके हिसाब से, किसी ने किसी का मर्डर ही कर दिया तो उसके हिसाब से। वैसे ही नरक में भी जो जाता है उसको अपने हिसाब से दंड मिलता है। अब अगर कोई मन में ये सोचे कि भाई शरीर तो इधर ही रह जाता है, वो तो जीव आत्मा को लेके जाएगा, जो छोटी सी है। तो जब वो जीव आत्मा को ले जाएगा, शरीर तो इधर रह जाएगा, फिर दंड कैसे मिलता है? सत्य महाराज। तो आपको बताते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जेल है, किसी आदमी को अगर पकड़ के जेल में लेके जाए तो उसको ये वर्दी उतरवा दी जाती है और जेल के अंदर दूसरी नई वर्दी पहनाई जाएगी। अच्छा। जेल की वर्दी अलग होती है जी। तो आपकी ये वर्दी उतरवाएंगे, दूसरी वर्दी पहनाएंगे, जेल की वर्दी। अच्छा। वैसे ही जब कोई नरक में जाता है तो एक नरक का शरीर अलग होता है। अच्छा महाराज। ये शरीर अलग है और जी। नरक का शरीर अलग होता है। जिस शरीर को यातना शरीर कहते हैं, यातना शरीर। यातना शरीर, उसको यातना शरीर कहते हैं। और वो शरीर ऐसा होता है कि उस शरीर से जीवात्मा बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ये शरीर है, अगर इस शरीर को, अगर इस शरीर के ऊपर अगर यातना दी जाए, मतलब मारा जाए, पीटा जाए, तो इससे जीवात्मा बाहर निकल जाएगा। जी महाराज। ज्यादा मार नहीं सह पाएगा, बाहर निकल जाएगा। पर वो यातना शरीर, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता। तो बाहर नहीं निकल सकता तो उस शरीर में उसको जब पीटते हैं तो उसको दर्द होता है, चिल्लाता है, कर्राता है, पर उस शरीर से वो बाहर नहीं निकल सकता। जी महाराज। तो वहां पर दूसरा शरीर मिलता है। नरक एक दो नरक नहीं है, एक दो नरक नहीं है। 28 नरक का वर्णन तो भागवत जी में है। जी महाराज। 28 नरक का वर्णन भागवत जी में, और गरुड़ पुराण में उससे भी ज्यादा नरकों का वर्णन है। तो ये कोई कहे कि भाई नरक इतने सारे कैसे? तो नरक इतने सारे ऐसे है कि जैसे यहाँ पर होता है ना कि भाई अमुक आदमी के ऊपर इतना नंबर धारा लगी, अमुक के ऊपर इतना नंबर धारा लगी, तो वहाँ भी भगवान के वहाँ भी एक धाराएं है। अच्छा महाराज। अब जिसके ऊपर जैसी धारा लगी है उसको वैसे ही नरक में भेजा जाएगा। जी महाराज। जिसके ऊपर जैसी धारा उसको वैसे ही नरक में भेजा जाएगा। तो जितनी धारा है उतना ही नरक, समझ गए? जी। जैसा जिसका अपराध वैसे ही उसको नरक। यहाँ पे भी तो ऐसा होता है कि नहीं? जी महाराज। भाई इसका अपराध छोटा है तो इसको वृंदावन की जेल में रखा जाएगा। इसका अपराध बड़ा अपराध है, ये बड़ा अपराधी है, इसको सीधा दिल्ली भेजो। जी महाराज। इसको छोटी जेल में रखने के लायक नहीं, दिल्ली भेजो। दिल्ली से तिहाड़। हाँ, जी तो जिसका जैसा अपराध यहाँ पर भी ऐसा है, छोटा अपराध तो छोटी जेल, बड़ा अपराध बड़ी जेल। तो वैसे ही नरक में भी एक दो नरक नहीं है, बहुत सारे नरक है। जिसका जैसा अपराध उसको वैसे ही नरक में भेजा जाता है। अच्छा।